स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम बीपीएससी टीजीटी क्लास 9-10 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसका जनरल स्टडी का जो क्वेश्चन है उसके आंसर की बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग मिलाइए और बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। तो प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा K2, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग हमें कमेंट में बताइए। गोंडवाना लैंड या पेंजिया या टेथिस या उपयुक्त में से एक में से अधिक। वहीं क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो ये बनाया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और आप लोग पढ़े भी होंगे शिकागो सम्मेलन के दौरान में। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अमृता बाजार पत्रिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था। तो वो किया था किसने, महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कल्याणानंद शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया मुंडीमैन कमेटी को किसके कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था 1924 ईस्वी में किया गया था, अध्ययन प्रणाली के दौरान में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारत में वह महान एकता करता जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था, यह किसने कहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वहीं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा था। तो ये बढ़ा था सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। मिलाते जाइए और हमें कमेंट में लिखना ना भूलें कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। यहाँ पे 41 में कह रहा है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के साथ पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 43 में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 148.8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा करेक्ट आंसर, तो इसका जो होगा 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी तरह से सारे प्रश्न यानी कि आज का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी -2/3 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 527 हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है। तो ये होता है पेंट, घोलको, विस्फोट को, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 लेंज के नियम, तो डायरेक्टली हम लोग को लेंज के नियम यानी चुंबकत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। तो ये होता है पॉलीसैकेराइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है। तो ये दिखता है दात्र कोशिका अरक्ता में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया है, तो कह रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस एवं 380 मिलीमीटर दाब पर ध्वनि वेग 340 मीटर से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 340 मीटर से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितना जीवाणु निर्मित करेंगे। तो ये करेंगे 256। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो ये होता है कोशिका भित्ति से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है। तो ये है कुवैती दिनार है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की थी? तो ये की थी सोलापुर में, जो कि वहीं का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो ये किया स्टारलिंक के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है सिलियन मर्फी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो हेले मैथ्यूज यानी वेस्ट इंडीज़ की जो है। ऑप्शन नंबर 20 से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर लगा है? तो ये लिखा है मिसे चेक क्रिस्टिना पिस्कोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 63 में पूछा गया IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत ने विदेशी सीट पे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में? तो यह है म्यांमार में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सुंदरवन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है कोसी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये मिलता है केसिक जल के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। विश्वतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो ये है 43 किलोमीटर के अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है किस रेखांक पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है 82.5 पूर्व, यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। लास्ट प्रश्न पूछा गया भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आप लोग देखिए और मिलाइए और हमें बताइए, कमेंट में लिखना ना भूलें कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। धन्यवाद।